अच्छा, टाइप्स ऑफ द फंक्शन जो है वो आपके पास सबसे पहले टॉपिक आता है कि फंक्शंस तो आपने अभी तक आपको पता चल गया कि ठीक है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसके अंदर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर कि x की क्या वैल्यू उसके अंदर इनपुट में दी जाएगी, तो आउटपुट जो है वो आपकी y की कंडीशन में नजर आती है। अब इसके काफी ज्यादा टाइप्स हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द टाइप, तो उनको आपने टाइप्स ऑफ द फंक्शन से डिस्कशन कर लेते हैं, या आप उसे कैटेगराइज कर देते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है। जब भी आपके सामने फंक्शन आएगा, सिर्फ एक ही टाइप का नहीं फंक्शन होता। तो अब यहाँ पे फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक, और इसके बारे में जो डिस्कशन ऑफ द सम ऑफ मोर कॉमन फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ से देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन देखें आप, इसकी फर्स्ट टाइप है ये, जस्ट लाइक ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड जो है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जस्ट लाइक एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, लेकिन राइट साइड जो है वो y इज इक्वल टू जैसे 5, ठीक है, या जैसे y इज इक्वल टू कोई भी ऐसा डिजिट जो कि x से रिलेटेड ना हो, ठीक है। और यानी कोई 1/5 कर लें, 1/25 कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। उसे यहाँ पे a नॉट लिख दिया है, ठीक है। आप कहीं शायद ये ए नॉट कहीं वो ना हो, वेरिएबल ना हो, लेकिन वेरिएबल हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे टी लिखा हो, पी लिखा हो, हम कहेंगे नहीं ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आती है, ठीक है। अ कांस्टेंट फंक्शन हैज द जनरल फॉर्म, ये इसकी जनरल फॉर्म है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की जगह पे कोई भी ऐसी वैल्यू कि जिसके अंदर आपको शो किया जाए कि यहाँ पे आपके पास x का वेरिएबल नहीं आएगा, वेयर ए नॉट इज अ रियल, ठीक है, कोई सा रियल नंबर है, मीन्स उसके काउंटिंग के अंदर ले लें आप उसे, पॉजिटिव डिजिट है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स उसके अंदर आमतौर पर इमेजनरी वर्ड नहीं है, आई की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन रियल का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे देखिए -1 का अंडर रूट जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू इमेजनरी वर्ड, यानी वो ये कह रहा है कि यहाँ पे मतलब माइनस और उसका अंडर रूट नहीं आएगा, -5 का अंडर रूट, इस तरह वाले डिजिट्स नहीं आएंगे, रियल वर्ड्स आएंगे। रियल वर्ड्स ये होते हैं आपके पास नंबर ऑफ नेचुरल्स के साथ ही 0 1 2 प्लस माइनस के साथ, +-2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और रैशनल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में, जैसे कि 4/5 इस तरह से, ठीक है। इरेशनल नंबर जो है, ये तो मैंने आपको रैशनल के बारे में बताया ना कि रैशनल नंबर जो है वो आपके पास इस तरह से होते हैं। तो इरेशनल नंबर जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे अंडर रूट 5 या जैसे 6/5 अंडर रूट, इस तरह अंडर रूट की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो सारी इसके बारे में डिस्कशन हो गई। अच्छा, अब हम डिस्कशन कर रहे थे रियल के बारे में, डिस्कशन कि ये आपके पास कोई सा कांस्टेंट जो है नंबर आ जाता है वाइज का। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल द फंक्शन है ए नॉट की जगह पे उसने 20 पुट कर दिया है, कि उस तरह से आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं कोई वैल्यू मुझे पुट करने को कही जाती है, ठीक है, इन द कांस्टेंट फंक्शन, अगर रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ द x अरेंज द कॉन्सिस्ट ऑफ द कॉन्सिस्ट ऑफ द, अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं डिफरेंट तरह की वैल्यूज को जो है वो इसकी अंदर पुट करती हूँ, फॉर एग्जांपल -10 को पुट किया तो तब भी वो कहता है कि ये 20 रहेगी, ठीक है। इसके अलावा f ऑफ 1000 पुट कर दें तब भी ये 20 रहेगा, f ऑफ a प्लस b कर दें तब भी ये 20, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ राइट साइड पे कोई डिजिट नहीं है, तो कांस्टेंट के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये 20 रहेगा, एफ ऑफ 1000 है तो ये भी 20 रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी है तो ये भी, जैसे जो वैल्यू राइट साइड पे है वो वही रहेगी। मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से भी राइट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट के ऊपर इसकी कोई और टाइप डिस्कशन में लेकर आते हैं। एवरी वैल्यू इन द डोमेन मैप्स ऑनटू द सेम वैल्यू इन रेंज फ्रॉम द कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कांस्टेंट कैसे ग्राफ बनेगा ना, जस्ट लाइक ये है ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहते हैं ना, इनफैक्ट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20 है फॉर एग्जांपल। तो ये आपके पास है ना, ये है आपके पास एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है दैट इज द मतलब कि एफ ऑफ एक्स भी इसको कहते हैं और वाई भी कहते हैं, ठीक है। यही वाई होगा, यही एफ ऑफ एक्स होगा। अब यहाँ पे ये कह दिया गया कि ये दैट इज द वैल्यू ऑफ द 20, ठीक है, एक्स की। तो y की वैल्यू यानी कि जस्ट लाइक ये 10 है, ये 20 है, ठीक है, y की वैल्यू 20। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 है, यहाँ पे आप 5 का टेबल लगा लें, 5 10 एंड सो ऑन, और फिर इसी तरह से -5 -10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो ये कहता है कि y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 ही रहेगा,
एक्स की जो मर्जी वैल्यू आ जाए, कभी -40 आ जाए, -10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, -5 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई उसके ऊपर फर्क। इसी तरह से ये देखिए ना, -10 है फर्ज करें, हाँ 1000 इधर जाके आ जाता है आगे करके, ठीक है। वो एफ ऑफ ए प्लस जहां मर्जी, वो कहते हैं कि इसकी लाइन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये कांस्टेंट लाइन का एक ग्राफ होता है आपके पास। जी, अब हम आगे डिस्कशन करते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ द जी। इसके अंदर आप है मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इनफैक्ट इतनी लंबी डिस्कशन है, और इनफैक्ट ये बस एक इक्वेशन है 7.5 के साथ ही रिलेटेड, बस दोस्त ने इतनी लंबी जो डिस्क्रिप्शन फॉर्म बनाई है, तो उसमें देखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7.5 कांस्टेंट फंक्शन को जनरेट किया है। एम आर इनफैक्ट मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है, कि उसके ऊपर जो आउटपुट है फ्रॉम द पीपल इन द शेप ऑफ मनी, वो कितना रेवेन्यू, कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। Marginal revenue, an important concept in economics is that marginal revenue is the additional revenue derived from the selling one more unit of the product sells at the same price. The marginal revenue is always the I think जैसे कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, मैं थोड़ा सा उसमें से देख लेती हूँ। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, ये बार बार मैं कह रही हूँ, आप उसे परचेज करें। जी, यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है? अच्छा, इज द मार्जिनल रेवेन्यू जो है, द मार्जिनल इज ऑलवेज द इक्वल, हाँ जी, इक्वल टू द प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द प्रोडक्ट्स, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कैन बी, हाँ जी, ठीक है स्टूडेंट। ये असल में किसी भी प्रोडक्ट जो है ना, उसकी जो प्राइस हो रही होती है, उसके ऊपर ही डिस्कशन जा रही होती है। फॉर एग्जांपल इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 7.50, ठीक है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू में कैसा होता है, उसके अंदर प्रॉफिट भी होती है और कॉस्ट भी होता है, ठीक है। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर $7.5 की पर यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो वही चीज कहलाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू इज विल बी इक्वल टू द 7.50। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेन को मेक करती हूँ, एक पेन को बनाती हूँ, ठीक है, वो मेरे पास पेन जो है वो 20 रुपए का बनता है। मैंने वैसे ही फॉर एग्जाम्पल कहा है, अगर वो मेरे पास 20 रुपीज का पेन, कि मुझे किसी ने पूछा कि ये पेन कितने का सेल किया, मैंने कहा कि 20 रुपीज का मैंने सेल किया, लेकिन मैंने उसके अंदर जो चीजें लगाई हुई हैं वो मेरा अपना कॉस्ट है, वो मैंने उसमें से माइनस नहीं की, ठीक है। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर आपका कॉस्ट भी होती है और आपका प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यानी अगर मैंने एक पेन है कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल पेन है, वो अगर मैंने 20 रुपीज में सेल किया है, ठीक है, जो उसका जो सेल किया है उसी को मैं इसका मार्जिनल रेवेन्यू कहूंगी, ठीक है। इसके अंदर ही मेरी कॉस्ट भी शामिल है और प्लस मेरा प्रॉफिट भी शामिल है, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि अच्छा भी इसने जो है 20 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, नहीं हो सकता है कि मेरी कॉस्ट जो है वो उसके अंदर आई हो 12 रुपीज की और प्रॉफिट जो है वो मेरा 8 रुपीज का हो, ठीक है। तो मैं 20 में से 12 को माइनस करूंगी, ठीक है। 20 जो है मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, उसमें से मैं अपनी कॉस्ट को माइनस कर दूंगी। कॉस्ट है मेरी 8 रुपीज, इसका मतलब है कि सॉरी, कॉस्ट है मेरी 12 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब है कि 8 रुपीज जो है वो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चाहे मैं हर एक को बताऊं कि मैंने जो है वो चीज 20 रुपीज में सेल कर दी, ठीक है ना। जैसे आप कोई बिल्डिंग का देखते हैं तो आपको पता चलता है जी उसने 1 करोड़ में सेल कर दिया, ठीक है। तो वो असल में 1 करोड़ के अलावा उसके अपना उसने प्रॉफिट तो असल में हद 4-5 लाख का इतना होगा या जितना भी हो सकता है, लेकिन वो 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं हो सकता। वो उसकी प्लॉट की या मकान की ओरिजिनल प्राइस और उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो उसके लिए हम आमतौर पे मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर डिस्कशन करते हैं। यानी कि अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका पता चलता है कितने की सेल हुई है, तो कहते हैं 1 करोड़ की, तो असल में मार्जिनल रेवेन्यू बताते हैं। फिर हम बाद में पूछते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिला, ठीक है। तो वो फिर अपना खर्चा निकाल के अलहदा से फिर वो बताता है कि मुझे इतना प्रॉफिट। आपको हमेशा कांस्टेंट फंक्शन के अंदर ही आपको कांस्टेंट फंक्शन आपका जनरेट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके बारे में हमने जरा ब्रीफली डिस्कशन कर ली है कि किस टाइप का, लेकिन बेसिकली आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लेना था। अच्छा, आगे देखिए, लीनियर फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन के बाद सेकंड टाइप आ जाती है लीनियर फंक्शन। एंड व्हाट इज द लीनियर फंक्शन? अ लीनियर फंक्शन हैज द जनरल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लीनियर फंक्शन के अंदर मैं आपको बेसिकली बता दूं, इसमें एक वेरिएबल की पावर 1 इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ए नॉट प्लस A1x या A1x प्लस A नॉट, ठीक है, एक्स की पावर 1, ये लीनियर को जनरेट करेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में बनेगा, वेयर A0 एंड A1 आर द कांस्टेंट। You should recognize the from chapter number 32 है, graphically the function is represented by a straight line, ठीक है, and having the slope a1 and y intersect 0 a not the function। अच्छा, अब इसमें आप देखें y is equal to f of x is equal to -2x plus 15, मतलब ये नहीं, ये उसने इनफैक्ट बताया है
जी, यहाँ पे देखें, अगर मैंने फर्ज करें मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना भी लिखा हो या y ना भी लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए दोनों आपस में इक्वल हैं। एंड इस तरह से मैंने लिख दिया, या फिर मैंने 9x प्लस 5 इस तरह से लिख दिया। पावर x की जो है वो आपके पास 1 आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। और इसमें लीनियर फंक्शन दैट इज द ग्राफ जो है वो उसके हमेशा, मैंने आपको बताया कि इसकी लीनियर फंक्शन विच ग्राफ्स एज अ लाइन, इसके ग्राफ जो है हमेशा लाइन की कंडीशन में होगा। मींस आप इसको जब ड्रॉ करेंगे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, चाहे इस तरह लाइन लगा दें, चाहे इस तरह करके लाइन लगा दें, जिस तरह मर्जी, ठीक है। वो उसके एक्स, आप उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई